नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नॉर्थ बिहार के बिजली बिल का भुगतान करते समय यदि किसी कारण से पेमेंट रिस्पांस फेल हो जाता है और अगर आपके वैलेट से पैसा कट जाता है, ऐसे में अगर आप अपना या फिर अपने कस्टमर के बिल का प्रिंट नहीं दे पाते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप कैसे बिजली बिल का प्रिंट जब चाहे जितना चाहे आसानी से निकाल कर प्रिंट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग अभी तक अपने YouTube चैनल CSC डिजिटल दीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपसे इस तरह की कोई भी टेक्निकल वीडियो मिस ना हो। तो इस तरह से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप लोग अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको ले चलते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल के स्क्रीन पे और आपको वहाँ बिजली बिल का पेमेंट करके लाइव दिखाएंगे। तो चलिए, डिजिटल सेवा पोर्टल पे अब हम आ गए हैं। यहाँ पे अब हम लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन कर लेने के बाद हम आपको एक बिल का पेमेंट करके दिखाते हैं। अब हम डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन हो गए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ से बिल पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम अपने स्टेट को सेलेक्ट करके नॉर्थ बिहार के ऑप्शन पे यहाँ पे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना कंज्यूमर नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। कंज्यूमर नंबर एंटर करने के बाद आप यहाँ से फेच करते होंगे जब बिल, तो यहाँ पे सर्वर बिजी होने के कारण ये नॉर्थ बिहार का बिल है, इसको फेच होने में भी टाइम लगता है। और जब बिल फेच होके आ जाता है तो वहाँ पे पेमेंट करने के बाद भी इसी तरह से काफ़ी टाइम लेता है डिजिटल सेवा पोर्टल। और फिर टाइम लेने के बाद एक समय के बाद एरर का जो मैसेज है वो नीचे यहाँ पे छोड़ देता है। और एरर का मैसेज छोड़ने के बाद जब आप अपने वैलेट लेजर को चेक करेंगे तो वहाँ से पैसा कट गया रहता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट करेंगे जब तक बिजली बिल का जो डिटेल्स है वो फेच होके नहीं आ जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से काफ़ी इंतज़ार करने के बाद बिल का डिटेल्स जो है वो फेच होके आ गया है। तो हम यहाँ पे एंटर अमाउंट में अमाउंट भर के बिजली बिल का पेमेंट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अमाउंट भर लिए हैं और वैलेट पिन डाल के यहाँ पे कर देंगे बिल को। पिन डालने के बाद भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है और आप लोगों को भी इतना टाइम लगता होगा। ऐसे में काफ़ी टाइम ये प्लीज़ वेट डू नॉट रिफ्रेश प्लीज़ ऐसे में काफ़ी समय तक प्लीज़ वेट डू नॉट रिफ्रेश का ये जो पॉपअप विंडो है ये काफ़ी समय तक ऐसे ही रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पे नीचे पे एक रिस्पांस आएगा जिसमें लिख के आएगा कि आपका रिस्पांस फेल हो गया है। और आप जब वैलेट में जाएंगे पैसा चेक करने के लिए तो वहाँ से पैसा कट गया रहता है। अगर ऐसा ही आपके साथ अगर किसी दूसरे गेटवे में अगर होता है, अगर आप नॉर्थ बिहार के साइड से अगर बिजली बिल का भुगतान अगर कर रहे हैं किसी दूसरी गेटवे से, जैसा कि नॉर्थ बिहार के इस वेबसाइट पे दिया हुआ रहता है, जब आप कंज्यूमर नंबर यहाँ पे डाल के अपने डिटेल्स को यहाँ पे सर्च करेंगे, जब आप अपने कंज्यूमर डिटेल को यहाँ पे डाल के जैसे ही सर्च करेंगे आपका बिल यहाँ पे नीचे शो करेगा। और आपका यहाँ पे जो भी बिल अमाउंट है उस अमाउंट में आप यहाँ पे मनचाहा जो जितना चाहे उतना आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे जो दिख रहा है वो 2392 रुपये का बिल दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ 1000 रुपये तो 1000 रुपये भी भर सकता हूँ। इसमें कुछ यहाँ पे बेसिक डिटेल जैसे कि ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपको डाल के यहाँ पे कोई भी गेटवे, जैसे कि आप बिलडेस्क HDFC या पेयू, इन तीनों में से कोई भी गेटवे से अगर आप जनरल यूज़र हैं, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं कम बिजली बिल अगर पेमेंट कर रहे हैं किसी भी गेटवे, मान के चलिए अगर आप बिल डेस्क से ही पेमेंट कर रहे हैं और अगर किसी कारणवश बिल डेस्क से पेमेंट करते समय अगर आपका रिस्पांस जो है ना अगर फेल हो जाए या फिर किसी कारण से आपका विंडो ही बंद हो जाए या फिर किसी कारणवश आपका ये जो ब्राउज़र है ब्राउज़र कट जाए या आपका नेट ही फेल हो जाए और अगर आपके बैंक अकाउंट से अगर आप पैसा कट जाता है तो ऐसे में आपको प्रिंट तो नहीं मिल पाएगा। तो इस कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा कि जब यहाँ पे देखिए इतना वक्त हो गया लेकिन CSC से जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ उसमें अभी भी ऑथेंटिकेटिंग वैलेट डिडक्टिंग अमाउंट फ्रॉम वैलेट ये ऐसे ही लिख के आ रहा है, प्लीज़ डो नॉट रिलोड और रिफ्रेश करके आ रहा है। ऐसे में यही होगा, आमतौर पे मैं देखता हूँ और आप लोग भी देखते होंगे काफ़ी समय इसी तरह से विंडो पे ये घूमते घूमते यहाँ पे एक एरर आ जाता है।
मैसेज और वॉलेट से भी पैसा कट जाता है, प्रिंट नहीं मिलता है। ऐसे में कस्टमर को प्रिंट निकालने में मुझे स्टार्टिंग में तो मुझे भी दिक्कत हुआ था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी यूज़र अभी होंगे या फिर आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रिंट नहीं ले पाते हैं। अगर आप CSE BLE हैं, अगर आप प्रिंट नहीं दे पाते कस्टमर को, ऐसे में कस्टमर तुरंत संतुष्ट नहीं हो पाता है। तो इस तरह के कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एरर प्लीज़ ट्राई अगेन का मैसेज तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे जब हम डिजिटल सेवा पोर्टल में वैलेट लेजर में जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पेमेंट जो है वो यहाँ पे पेमेंट डिडक्शन जो है वो हो गया है। यहाँ पे देखिए परचेज भी आ गया है, और नॉर्थ बिहार के इस कंज्यूमर आईडी यहाँ पे जो यहाँ पे रिस्पांस है 1000 रुपये का 960 रुपये कटा है। बाकी 40 रुपये के आसपास जो मेरा कमीशन है वो कमीशन क्रेडिट हो गया है TDS कार्ड के। तो यहाँ पे अब बात ये है कि इस तरह का अगर मैसेज आ जाता है, अगर यहाँ पे भी अगर प्रिंट का ऑप्शन नहीं आता है, अगर आप ऑर्डर हिस्ट्री में जाके अगर आप चेक करते हैं, यहाँ भी आपको डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन नहीं आता है। यहाँ पे बस आपको यही ऑप्शन, यहाँ भी यही मैसेज देगा वैलिड डिडक्शन सक्सेस, और यहाँ पे कस्टमर को ये तो प्रिंट करके दे नहीं सकते हैं क्योंकि ये जो है आपके पोर्टल का है, वैलिड डिडक्शन का है, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी दूसरे अगर गेटवे से अगर आप करते हैं, अगर आपके बैंक अकाउंट से अगर पैसा कट जाता है तो वो पासबुक में भी प्रिंट होता है। उसी तरह ये जो डिजिटल सेवा पोर्टल का वैलेट है उसमें भी अपडेट हो जाता है पैसा कटने का, लेकिन नॉर्थ बिहार के पास वो पैसा गया है कि नहीं, कस्टमर का जो आप बिल पेमेंट किए हैं वो एक्चुअली में नॉर्थ बिहार के पास गया है या फिर वो पैसा आपके पास वापस होके आ जाएगा। कितने ऐसे केसेस में मैं देखा हूँ कि ये जो पैसा कट जाता है वो कई बार मेरे अकाउंट में भी आ जाता है वापस। ऐसे में मैं कैसे मानूंगा कि वो कस्टमर तो मुझे पैसा देके चला जाएगा। ऐसे में अगर पैसा मेरे पास रिफ़ंड आ जाता है और कस्टमर का बिजली बिल जमा नहीं होता है, तो फिर ऐसे में कस्टमर तो नाराज़ हो जाएंगे कि मैं पिछले मंथ गया था बिजली बिल जमा करने के लिए, ऑपरेटर को दिया पैसा और उन्होंने मुझे जो है बोल दिया कि आपका मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, आपका बिल जमा हो गया होगा, आप चले जाइए, अगली बार आइएगा तो आपका पैसा कम रहेगा। और ऐसे में क्या होता है कि जब आप यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे पासबुक वाले टैब में, यहाँ पे आप रिफ़ंड वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक दो ऐसा केस मेरे साथ हुआ है कि नॉर्थ बिहार का पैसा रिफ़ंड भी आ गया है। और इस तरह से हो सकता है कि अगर एरर पेज आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेमेंट नॉर्थ बिहार के साइड चला गया है और उस कस्टमर के जो अकाउंट है उसमें वो जमा हो गया, ऐसा नहीं है, पैसा वापस भी आ सकता है। यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, ये 322 रुपये या 203 में से कोई एक है। ये यहाँ पे देखिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे देखिए ये रिवर्सल का जो है ये कैशबैक आ गया है मेरे में 203 रुपये का मेरे में रिवर्सल आ गया। मैं कस्टमर का पेमेंट किया था 205 रुपये शायद किया था, शायद उस टाइम 18 अप्रैल की बात है। उस टाइम कस्टमर को मैं ये बोल दिया कि आपका जो है सो बिल पेमेंट सक्सेस हो गया है, आप जाइए अगले बार से माइनस हो जाएगा, लेकिन ये पैसा मेरे में आ गया वापस। मैं फिर इनका दोबारा कर दिया, क्योंकि कंज्यूमर नंबर जो है वो ट्रांजैक्शन में रहता है, तो वहाँ से मैं इनका दोबारा कर दिया। आप अगर आपके भी पोर्टल में अगर रिफ़ंड आ जाता है और कस्टमर का पेमेंट ले लिए हैं तो आप पेमेंट हिस्ट्री में जाइए और उस डेट को सेलेक्ट करिएगा, और डिटेल को जब आप खोलिएगा तो उनका ये इस तरह से कंज्यूमर नंबर दिखेगा। आप दोबारा उनका ईमानदारीपूर्वक जो है पेमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट टाइम जब उसका बिल निकलेगा तो बिल में अपडेट हो जाएगा अमाउंट। तो अब बात यह है कि डिजिटल सेवा पोर्टल से पेमेंट करने के बाद आप देखे ही हैं कि प्लीज़ ट्राई अगेन या एरर का जो भी मैसेज है वो आ गया। तो अब हम इस जो बिल है, इस बिल को कस्टमर को उसी टाइम ऑन टाइम कैसे देंगे ताकि कस्टमर बिल ले और संतुष्ट होकर निकल जाए। अगर पेमेंट नहीं जमा हुआ होगा तो वहाँ पे बिल भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो नॉर्थ बिहार के साइड में अगर सेटलमेंट हो गया होगा बिल तो आपको बिल मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको नॉर्थ बिहार के ये जो साइट है इस साइट पे आपको आ जाना है। नॉर्थ बिहार को जब आप खोलेंगे तो आप इस तरह के मेन्यू में आएंगे, ये जो इंस्टेंट पेमेंट वाला टैब है इस टैब पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस रिसिप्ट पे भी कई बार डायरेक्टली जो है वो डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे कंज्यूमर आईडी और कैप्चा भर के जब आप सबमिट करेंगे, इस तरह से कंज्यूमर आईडी और कैप्चा भर के जब आप सबमिट करेंगे तो कस्टमर का डिटेल्स जो है वो यहाँ पे नीचे आपको शो करेगा कि कब आपने पेमेंट किया है, वो दिखेगा। जब आप कंज्यूमर नंबर कैप्चा डाल के जब सबमिट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आपका रिसेंट बिल जो है ना, पूरा पिछला बिल जो आप जमा किए होंगे वो बिल यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपका करंट बिल अगर सेटलमेंट अगर जस्ट ही हो गया है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नॉर्थ बिहार का ये बिल आप देख रहे हैं कि मेरा जो है ड्यू डेट 23/6 है और 17/6 यानी कि आज ही के टाइम अभी जो मैंने पेमेंट किया है
वो यहाँ पे सेटलमेंट हो गया है। तो यहाँ पे आप इस तरह से क्लिक करके कस्टमर को दे सकते हैं प्रिंट। ठीक है, ये प्रिंट ये बिल्कुल ओरिजिनली प्रिंट है नॉर्थ बिहार के साइड से, यानी ये सेटलमेंट प्रिंट है। और एक दूसरा तरीका है, अगर आप यहाँ से अगर सर्च करते हैं कंज्यूमर आईडी कैप्चा डाल के, अगर इनका पुराना वाला अगर बिल आ जाता है, ठीक है, कि पिछले मंथ का अगर बिल आ जाता है, अभी करंट का बिल नहीं आता है, तो ऐसे केस में आप यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन जो दिख रहा है इंस्टेंट टैब में, प्रिंट रिसिप्ट बाय पीजी वेंडर, तो आप इस पेमेंट रिसिप्ट बाय पीजी वेंडर पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक दो तरह का ऑप्शन दे रहा है बिल निकालने का। एक पीजी दे रहा है यानी पेमेंट गेटवे में आप जब आप बिल डेस्क या पेयू या एचडीएफसी से अगर पेमेंट किए हुए रहेंगे, जैसे कि एचडीएफसी का पेमेंट गेटवे जो है या बिल डेस्क का जो भी पेमेंट गेटवे है वो यहाँ से शो करता है। फर्स्ट पे जहाँ पे बिल पेमेंट करते हैं ना नॉर्थ बिहार के साइड से जो बिल रहता है उसमें यहाँ पे अमाउंट कम ज़्यादा करके जो करते हैं इसके गेटवे से, तो यहाँ से अगर आप किए हुए रहेंगे तो एक ट्रांजैक्शन नंबर जो होता है ना वो फिल हो जाने के बाद आपके पासबुक में या फिर आपके नेट बैंकिंग में जो स्टेटमेंट होता है वहाँ पे प्रिंट हो जाता है। तो आप उस ट्रांजैक्शन नंबर को यहाँ पे पीजी वाले ऑप्शन में यहाँ पे आप भर देंगे, फिर कंज्यूमर नंबर को यहाँ पे भरेंगे और यहाँ पे अपने पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बिल डेस्क से किए हैं तो बिल डेस्क, पेयू से किए हैं पेयू, या एचडीएफसी से किए हैं एचडीएफसी, इन तीनों में से जो भी जिससे भी आप किए हैं उसको सेलेक्ट करके कैप्चा भर के सबमिट करेंगे तो आपका बिल यहाँ पे आ जाएगा। मेरे केस में यहाँ मैं वेंडर के थ्रू किया हूँ, तो मेरा वेंडर सीएससी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीएससी का जो रेफरेंस नंबर जो जनरेट हुआ है ट्रांजैक्शन का, उस रेफरेंस नंबर को हम यहाँ से निकालेंगे। डिटेल से यहाँ से भी निकाल सकते हैं या वैलेट का लेजर जो है यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। इस जो है लेजर पे क्लिक करके यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है, इस रेफरेंस नंबर को आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर यहाँ पे आप कंज्यूमर आईडी यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे आप कंज्यूमर आईडी डाल के सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा वेंडर है सीएससी, तो हम यहाँ पे सीएससी को सेलेक्ट करेंगे और कैप्चा भर के सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये जो दूसरा तरीका जो है पेमेंट रिसिप्ट बाय पीजी या वेंडर, ये रिसिप्ट जो है आपको हर वक्त काम करेगा। और अगर आपका ये वाला ऑप्शन जो पहले वाला जो ऑप्शन था, अगर वो ऑप्शन अगर आपका काम नहीं करता है, कि पहले वाला ऑप्शन यहाँ पे था आपका जो ये पेमेंट रिसिप्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ से अगर आपका बिल नहीं निकल रहा है, पुराना बिल अगर शो कर रहा है या फिर किसी कारण से ये लिंक काम ही नहीं कर रहा है, तो ये जो लिंक है ना पेमेंट रिसिप्ट बाय पीजी वेंडर, जो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो आपको बिल हम निकाल के दिखाए हैं, इस साइड जो बिल जो निकला है, इस तरीके से अगर आप निकालते हैं तो किसी भी वक्त जब चाहे आप जितना चाहे उतना कंज्यूमर का बिल जो है ना उस टाइम आप निकाल के दे सकते हैं। अभी सीएससी से खास के सीएससी जो वेंडर है, सीएससी से अगर आप बिल पेमेंट करते हैं नॉर्थ बिहार का या साउथ बिहार का जो भी करते हैं, अगर किसी कारण से अगर बिल पेमेंट नहीं हो पाता तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो नॉर्थ बिहार का है कस्टमर को संतुष्ट करने का। अगर आप कस्टमर को मान के चलिए बिल नहीं देते हैं तो उनके मन में थोड़ा संदेह रहता है कि बिल नहीं मिला है तो हो सकता है मेरा पेमेंट से हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर ये कभी दूसरे वक्त में करेंगे, मुझसे अभी पैसा ले लिया। तो सबसे बेहतर यही रहेगा जब आप पेमेंट कर दिए हैं और पेमेंट आपका कट गया सीएससी वॉलेट से, तो कस्टमर को ये प्रिंट देके उन्हें संतुष्ट करें। तो आप इस तरह से कस्टमर को प्रिंट जब चाहे तब निकाल के कस्टमर को संतुष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अगर कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।